शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है। समझे, मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है। मोदी, भूल जाओ रोटी होगी या गोली होगी, गोलियां हम मारेंगे। तुम खुद को दुनिया की बड़ी मशक्कत कहते हो। 4 दिन जंग नहीं कर सके, भारत के मजीद जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। अगर किसी ने दोबारा जंग मुसल्लत की तो हम तैयार हैं। सदर जरदारी का भारतीय वजीर आजम को 2 टोक पैगाम। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब में कहा, हमने ऐसा चीफ बनाया जिसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी को पता चल गया हम अपना दिफा करना जानते हैं। तुम वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे फौजी सरबरा का है। मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा, जंग शुरू हो गई, बंकर में चले। मैंने कहा, मर्द मैदान में मरते हैं, बंकरों में नहीं। हम लड़ना नहीं चाहते। कोई मैली आंख से देखेगा तो याद रखे, हमारा चीफ उनको नाको चने चबवा देगा। सदर जरदारी ने बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा, एक बेवकूफ आदमी ने सारी दुनिया से ताल्लुकात और मईशत खराब कर दी थी। हम आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक कर रहे हैं। भारत हजम नहीं कर सके, वो हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है, आलमी फोरम में जाने से भी कतराता है। भारतीय तैयारों को गिराने वाले जंगी जहाज सदर जरदारी ने ही चीन से मंगवाए थे। भारत को शिकस्त गढ़ी खुदा बख्श की कुर्बानियों के बगैर मुमकिन नहीं थी। इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, 9 मई जैसे वाकयात और इदारों के खिलाफ नाजेबा जुबान का इस्तेमाल सियासत नहीं। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई थी। सदर जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर विफाक को बचाया। कायद को तख्तादार पर चढ़ाया गया, मगर हमने सियासी तौर पर मुकाबला किया। इस वक्त एक ही शख्स है जो पाकिस्तान को सियासी तकसीम से निकाल सकता है, वो मुफाहमत के बादशाह सदर जरदारी हैं। विफाक, हेप्को, सेप्को जैसे इदारे सूबे के हवाले करे, हम विफाक से बेहतर परफॉर्म करेंगे। अवाम की शिकायत भी दूर हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मुल्क को सियासी और मौशी बहरानों से निकलने के लिए सियासी रास्ता इख्तियार करना होगा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, लेकिन अवाम हुकूमत के दावे को नहीं मानते। पीटीआई दौर की महंगाई वाला मसला अब नहीं है। पीपल्स पार्टी में ही वो सलाहियत और मंशूर है जो अवाम को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। जिदोजहद, जुरत और जमहूरियत की अलामत साबिक वज़ीर आज़म बेनजीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी। गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, बेनजीर भुट्टो शहीद की याद और मिशन आज भी पीपल्स पार्टी की सियासत की बुनियाद है। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह ने कहा, शहीद बेनजीर भुट्टो ने आमरीत के खिलाफ जिदोजहद की, वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान की खिदमत की। शेरी रहमान ने कहा, शहीद बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, जयालों ने पुरअमन एहतजाज किया। निसार खोड़ो का शहीद बीबी को खिराज तहसीन। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत जल्द पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। चौधरी यासीन ने कहा, शहीद बेनजीर भुट्टो दुनिया की पहली मुसलमान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थीं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी जल्द पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की फरियाल तालपुर के साथ बेनजीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो की कब्रों पर भी फूल रखे। मुल्क कौम के लिए बेनजीर भुट्टो शहीद की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मोहतरमा ने जमहूरियत में रवादारी और हम आहंगी जैसे मुस्बत अक़दार की हौसला अफजाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, बेनजीर भुट्टो ने सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग़ दिया जो लायक तहसीन है। शहीद की सियासी मीरास में जज्बा हुब्बुल वतनी नुमाया है। उनकी कुर्बानियाँ और खिदमात कौम के लिए मशले राह हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो शहीद बीबी की मीरास को आगे बढ़ा रहे हैं। नून लीग के वफ्द की घड़ी खुदा बख्श में सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर फातिहा खानी। पीपल्स पार्टी क़यादत का बरसी में शिरकत पर नून लीग के वफ्द से इजहार तशक्कुर। सदर जरदारी ने वफ्द भिजवाने पर वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
वज़ीर आज़म ने 12 मुज़ाकिरात की बात की। मेरा दफ्तर भी हाजिर है। पीटीआई वाले आए, मुज़ाकिरात करें, हम तैयार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को सबसे ज्यादा जेल सहूलियात मिल रही हैं। पहले कभी किसी को ऐसी सहूलियात नहीं मिली। नून लीग और पीपल्स पार्टी लंबी इनिंग्स खेलेंगे। मेरी तलाक के मुताबिक 28वीं अभी नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई वाले किसी से मुज़ाकिरात करना ही नहीं चाहते। जेल में बैठे शख्स को इजाजत नहीं देंगे कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर में पीटीआई के सीनियर रहनुमा के घर अहमद सुहेल आफरीदी, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और इजाज चौधरी के अहले खाना से मिले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा जहां दिल चाहेगा मैं जाऊंगा। मुझे पाकिस्तान में घूमने के लिए कोई जवाज़ नहीं चाहिए। जेल में कैद क़यादत से मिलने के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिखा मगर जवाब नहीं आया। बानी से मिलने देते हैं न क़यादत से, ये उनकी जहनी पस्ती की अलामत है। जो कहते हैं कि पीटीआई खत्म हो गई, उन्हें चैलेंज है, हमें लाहौर में जलसा करने दें। पंजाब में हमारे साथ क्या किया गया, सलूक दिलों में नक्श हो चुका है। हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी हमारे मेहमान हैं। जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की हमारा ज़र्फ है कि वो अब तक यहाँ मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई वज़रा ने असम्बली में जो रवैया अपनाया वो सबके सामने है। असम्बली में इन लोगों को दाखिले की इजाज़त मिली जिनका नाम लिस्ट में शामिल था। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श, मनशियात फरोशी का खात्मा और जराइम में नुमाया कमी खुशाइंद है। पीटीआई का बरतानिया में एहतजाज के दौरान तकरीर करने वाली खातून से इजहार ला ताल्लुकी। तर्जुमान के मुताबिक खातून के ख्यालात पार्टी मौक़िफ़ या सियासी सोच के आकाश नहीं। खातून पार्टी की कोई ओहदेदार भी नहीं है। तशद्दुद, इश्तियाल अंगेज़ी, नफरत अमेज़ गुफ्तगू गैर महज़्ज़ब ज़ुबान के मुखालिफ हैं। बानी की किसी दूसरी जेल में मुंतकिली का इल्म नहीं। पीटीआई एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करे। लोगों ने इन्हें इसलिए वोट नहीं दिया कि एहतजाज करें और आवाम को तकलीफ में डालें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई का हमेशा से ये वतीरा रहा है, वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते। बैरून मुल्क बैठे मुल्क को बदनाम करने वाले अनासिर की मजम्मत करता हूँ। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दी। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। हमने किसी से नहीं कहा हमारी भारत से सुलह सफाई करवाएं। 4 रोज़ा जंग में पाक अफवाज ने भारत के दामों को पाश कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की। दिफा के लिए हमने इतना किया जितना काफ़ी था, वरना इससे ज़्यादा हो सकता था। नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान को मौशी क़ुव्वत बनाने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में 124वीं मिडशिपमैन और 32वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम मेहमान खुसूसी थे। कैडेट्स की परेड पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी दी। बहरीन के रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने परेड का मुआयना किया और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान नेवल अकेडमी बेहतरीन पेशा वराना तरबियत फराहम करती है। मैं भी पाकिस्तान नेवी अकेडमी से फारिगुल तहसील हूँ। साबिक वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। डॉक्टर शमशाद अख्तर स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर थीं। बैंकारी का कौमी और बैनुल अक़वामी वसी तजुर्बा हासिल था। सदर, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजहार अफसोस। कहा, डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए गरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। इसराइल का खुद साख्ता सोमालीलैंड को खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान। सऊदी और पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब ने कहा कि एकतरफा अलहदगी की कोशिश बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, इसराइली इक़दामात सोमालिया और पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज और अज़मा बुखारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। शहरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट से मुतालिक अदालती हुक्म पर तनकीदी बयान तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। पीटीआई अराकीन ने पंजाब असम्बली के एक्ट के तहत होने वाले इक़दामात का लदम करार देने की इस्तदा।
तोशाखाना 2 केस में बानी पिटियाई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें पीर को दायर की जाएंगी। वकील के मुताबिक एक ही जुर्म में मुतअद्दिद बार सजा नहीं दी जा सकती। स्पेशल सेंट्रल अदालत को इख्तियार समात नहीं था। छह, 7 और 8 फरवरी लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त पतंग और डोर खास पॉइंट से मिलेगी। तातील का फैसला भी जल्द हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 3 दिन के दौरान कुछ इलाकों में मोटरसाइकिल जाने की इजाज़त नहीं होगी। कोई बच्चा पतंग उड़ाएगा तो जवाब वालिदैन को देना पड़ेगा। 5 साल सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम 29 दिसंबर को पाकिस्तान में दाखिल होगा। 29 से 31 दिसंबर तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान। 30 दिसंबर को कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के। बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई, सर्दी की लहर में इजाफे का इम्कान। वस्ती और जनूबी पंजाब समेत बालाई सिंध में स्मोक और धुंध की शिदत में कमी मुतवक्के। ज़ेलेंस्की ट्रंप मुलाकात से कबल यूक्रेन पर रूसी ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश। कीव अंधेरे में डूब गया। यूक्रेन के सदर जंग के खात्मे के लिए कल ट्रंप से मुलाकात करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। खदशा है कहीं रूस इन मुज़ाकरात को सबोताज न कर दे। रूस अपनी दिफाई कुव्वत बढ़ाने पर गामजन। मासिकों के हथियारों की पैदावार 2022 के मुकाबले में कई गुना बढ़ चुकी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा दावा, कहा मिसाइल और तोपखानों के हथियारों की पैदावार में 9.5% इजाफा हुआ। मवासिलाती और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आलात भी 12.5% बढ़ गए। अमेरिका में शदीद बर्फबारी के बायस फजाई सफर बुरी तरह मुतासिर। 1191 परवाजें मंसूख और 3974 ताखीर का शिकार। नेशनल वेदर सर्विस की मिडवेस्ट और शुमाल मशरिक में तूफानी बर्फबारी की वार्निंग। न्यूयॉर्क शहर में विंटर स्टॉर्म वार्निंग नाफिज। क्रिसमस की छुट्टियों से वापसी पर सफर खतरनाक हो सकता है, हुकाम की वार्निंग। PSL 11 की 2 नई टीमों के लिए 12 बोलियां मौसूल। 10 उम्मीदवार अहल करार। नीलामी 8 जनवरी को जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और सियालकोट में से नाम मुंतखब किए जा सकेगा। And that's that. Weatherall goes. His first time delivery. There it goes. One more wicket. Taken. Brooks got him this time. Cleaned up. Duckett's gone now. Aerial once more. It's high. And it's taken. और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर 14 बरस बाद टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में व्हाइट वॉश से बच गया। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट में 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने 175 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। एशिया सीरीज का चौथा टेस्ट मैच भी दूसरे रोज खत्म। पहले रोज 20, दूसरे रोज 16 विकेटें गिरी। अस्सलामुअलैकुम, एम न्यूज़ स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।